हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट और रिलेशन का जो आपको मॉड्यूल दिया था उसके डाउट्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं मैं। एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन ए क्लास। ठीक है, किसी क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का सेट, मैंने पहले ही बात की थी, शायद लेक्चर में बात की थी। इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड सेट। ठीक है, वेल डिफाइंड करेक्शन, आंसर डी। एक्चुअली क्या हुआ कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होंगे। कोई कहेगा 90% वाला स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, कोई कहेगा 80 वाला अच्छा है। ठीक है, एक्चुअली सबके हिसाब से डेफिनेशन अलग अलग होगी, इस वजह से इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड करेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आई थिंक आंसर आपके पास होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट। इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट है? तो देखो, ऑप्शन, सारे ऑप्शन की बात करता हूं मैं, ए बी सी और डी। एक्चुअली कहा गया है हर एक ऑप्शन में कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और x से रिलेटेड कोई इक्वेशन दी गई है। इधर इक्वेशन दी गई है x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x की दो वैल्यू आ रही, 1 और -1, दो वैल्यू आ रही है, तो ये जो सेट बनेगा वो दो एलिमेंट का सेट बनेगा। सेम ऐसे यहां पे कहा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आप देखोगे कि कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी, कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी। चाहो तो इसका डी चेक कर सकते हो, लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, डी लेस देन 0 आ रहा है, या x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ रहा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ रहा है, तो आप देख सकते हो AC कोई रियल वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव में है, तो इसका मतलब यहां से x की कोई वैल्यू नहीं आएगी और ये हो जाएगा हमारा नल सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है, चाहो तो इस ऑप्शन को भी चेक कर लो, x स्क्वायर प्लस टू 9, x की वैल्यू 3 और -3। और अगर लास्ट वाले ऑप्शन को भी चेक करते हो तो ये लिखा है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आई थिंक मेरे हिसाब से ये चीज बन रही है, तो यहां से x की -1 और 2 आ गई, नल सेट तो एक ही हुआ। ठीक है, थर्ड की अगर बात करूं, देखो, हाँ, क्वेश्चन के साथ साथ जो जो कंसेप्ट आते जा रहे हैं साथ में बताता जाता हूं मैं। लिखा हुआ है कि सेट ए जो है उसमें जो भी एलिमेंट है बिलोंग्स टू आर है। देखो, एक तो दिया हुआ है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू +4 -4। बीच में दिया हुआ है एंड x इज इक्वल टू 3। अब देखो, एक तरफ तो लिखा हुआ है 4 -4 और उसका इंटरसेक्शन, देखो एंड का मतलब इंटरसेक्शन 3 वाले सेट के साथ। अब आप तो खुद ही देख लो कॉमन क्या बच रहा है, कॉमन कुछ नहीं बच रहा है, तो 5, इसका मतलब कॉमन लिख सकते हैं नल सेट हुआ ना। ठीक है, अगर फोर्थ की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, तो लिखा हुआ है सेट ए जो है उसमें एलिमेंट जो है बिलोंग्स टू जेड, मतलब इंटीजर कह सकते हैं। ठीक है, इंटीजर कह सकते हैं x बिलोंग्स टू जेड। अब आप देखो -3 से 3 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आ गए। आई थिंक -2, -1, 0, 1 और 2 ये इंटीजर आएंगे। अब कहा है नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट, एक्चुअली सबसेट का कोई साइन नहीं होता, पर हमें इतना पता है कि 2 की पावर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसमें सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। ठीक है, हाँ, एक और चीज मैं साथ में बता देता हूं कि ये ब्रैकेट्स वाली चीज होती है, ब्रैकेट्स वाली चीज होती है। एक्चुअली ऐसा कुछ दिया जाता है इनइक्वालिटी में कि 2 लेस देन इक्वल टू 3, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 3, x is greater than
2 and less than equal to 3, x is greater than equal to, ठीक है रुको एक मिनट मैं बोल देता हूँ क्या लिखा गया है। देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाले में मैंने लिखा है कि x की जो वैल्यू है 2 से ज्यादा है और 3 से कम। इधर क्या लिखा है, x की वैल्यू 2 के इक्वल भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है बट 3 से कम है। यहाँ पे लिखा गया है कि x की वैल्यू 2 से तो बड़ी है, x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन एंड इक्वल टू 3। और यहाँ पे क्या क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 3। अब देखो जहां पे इक्वल का साइन आता है वहां मैं ये ब्रैकेट यूज करता हूं, जहां पे इक्वल का साइन नहीं आता उसका मतलब स्मॉल ब्रैकेट यूज करता हूं। ये जो चीज है ये इंक्लूसिव को शो करती है और ये एक्सक्लूसिव को शो करती है, ठीक है। या तो एक्सक्लूसिव कह सकते हैं या नॉट इंक्लूडिंग कह सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि x की वैल्यू जो बिलोंग कर रही है 2 से 3 के बीच में कहीं पे हो सकती है बट 2 और 3 के इक्वल नहीं है। यहाँ पे सेम चीज की अगर बात करें तो x बिलोंग करता है 2 से 3 के बीच में, 2 के इक्वल हो सकता है इसलिए बड़ा ब्रैकेट और 3 से छोटा, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या है कि x जो है वो 2 पे तो ओपन क्योंकि 2 पे इक्वल नहीं है तो 3 पे इक्वल है, 3 पे क्लोज। सेम यही पॉइंट कि x बिलोंग्स टू 2 to 3 और दोनों क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 आपका ये कह रहा है कि 3 7 इज सबसेट ऑफ 2, 10, ठीक है। तो लिख देता हूं एक बार 0 to इनफाइनाइट। हाँ एक चीज का ध्यान रखना, इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन लगता है, ठीक है। इज लेस देन 4 to इनफाइनाइट, ठीक है। 5 to 7 देखो लेस देन नहीं, यहाँ पे सबसेट बोलना चाहिए, ठीक है। इज सबसेट ऑफ 5 to 7, ठीक है। और 2 to 7 इज सबसेट ऑफ 2.9 to 8, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो जिस तरफ मूव हो रहा है ओपन हो रहा है वो चीज बड़ी होगी। आप देखो 3 से 7 से बड़ा जो है 2 से 10 है, सही है, ठीक है। 0 से इनफाइनाइट से बड़ा 4 से इनफाइनाइट है, गलत बात है। देखो यहाँ पे 5 to 7 लिखा है, 5 to 7 लिखा है पर यहाँ पे 5 भी इंक्लूड है, 5 इंक्लूड है, यहाँ पे 5 इंक्लूड नहीं है, तो इस वजह से गलत हो गया, ठीक है। ये 2 से स्टार्ट हुआ है, ये 2.9 से स्टार्ट हुआ है, ये भी गलत है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर ऑफ सेट ए। देखो सेट ए लिखा है, सेट ए जो लिखा है उसमें 3 एलिमेंट है। मैं तो बस इतनी सी बात कहूंगा, कोई से भी हो 7 10 11, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज इक्वल टू 3। अब सेट ए में 3 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर ऑफ सेट ए। देखो ऐसा कुछ लिखा गया है, मैं कर लिख देता हूं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर ऑफ सेट ए, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है पावर ऑफ सेट ए। मैं पहले इस वर्ड की बात करता हूं, सेट ए की पावर। पावर का क्या फॉर्मूला था, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3, तो आंसर आया 8। अब इसके टोटल 8 बनेगा ना, पावर ऑफ सेट है। इसके टोटल सबसेट कितने होंगे, इसके टोटल सबसेट क्या होता है
ये होता है 256 2 की पावर n। एक्चुअली पावर का फॉर्मूला भी 2 की पावर n है और टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला भी 2 की पावर n है। बस एक चीज ध्यान में रखना कि जब भी प्रॉपर सबसेट की बात आए तो -2 कर देना, ठीक है। प्रॉपर सबसेट की बात आए तो -2 कर देना, क्योंकि एक तो 5 वाला हट जाएगा, एक वो खुद जो सेट है वो हट जाएगा, ठीक है। अब बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं। ये कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए में 6 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू, यहां पे 3 है और यहां पे 6, ठीक है। व्हाट कैन मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। अब देखो इस पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं कि ए यूनियन बी में मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं। देखो एक बार फॉर्मूला लिखता हूं, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने, है ना। हाँ, तो देखो ए में 3 एलिमेंट है, बी में 6 एलिमेंट है। तो देखो मेरे को इसकी वैल्यू पता है 3, इसकी वैल्यू पता है 6, बीच में प्लस लगा हुआ। अब देखो ए और बी में से कॉमन कितने हो सकते हैं। इंटरसेक्शन हमें पता नहीं, अगर हमें इंटरसेक्शन पता चल जाए तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। तो देखो ये चीज मेरे को पता लगानी है। देखो ए और बी में से हो सकता है कि कुछ भी कॉमन नहीं हो और हो सकता है कि तीनों कॉमन आ जाए। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन 0 और कभी कभी 3 भी हो सकता है। देखो कॉमन क्या क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2 और 3, क्योंकि ए में एलिमेंट ही 3 है तो कॉमन मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं होगा ए में एलिमेंट 3 है, बी में एलिमेंट 6 है और दोनों में कॉमन 6 आ जाएंगे, गलत बात है, ठीक है। तो ये हो गए टोटल 9। अब 9 क्या होगा, देखो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा था तो ये वैल्यू बड़ी आई, 3 पुट करने पे ये वैल्यू क्या आई, छोटी। तो देखो अगर मिनिमम की बात पूछे तो ये तो हो गया मिनिमम वाली बात, और मैक्सिमम की बात पूछे तो ये हो गई मैक्सिमम वाली बात, ठीक है। मैक्सिमम ये, मिनिमम ये। आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मिनिमम। तो आई थिंक 6 आंसर है आपका ये आंसर, ठीक है। जैसे जैसे कंसेप्ट आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा। 8th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है। बी दिया हुआ है 3 4 आई थिंक, ठीक है। और सेट सी दिया हुआ है 4 5 6, ठीक है। हाँ, आप लोगों से गुजारिश है कि एनसीईआरटी कर लें। एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है, फिर सेट और रिलेशन की, ठीक है। एनसीईआरटी कर लें, उसके बाद इसकी मूव ऑन करें। एनसीईआरटी तो करना ही है अपने को। तो हमें वैल्यू निकालनी है ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेता हूँ। देखो बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में कॉमन एलिमेंट, कॉमन क्या क्या है, 4। तो बी इंटरसेक्शन सी सीधा लिख देता हूं कि बी इंटरसेक्शन सी की जो वैल्यू है वो क्या है, एलिमेंट नंबर 4, एलिमेंट मतलब सेट के अंदर 4। अब इसका यूनियन करना है मेरे को ए के साथ। ए के साथ यूनियन करना तो क्या आएगा, साथ में बस इजी सा 1 2 3 4 आ गया आंसर बी। हाँ, 9th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेट ए है, x बिलोंग्स टू R है और x जो है -17 है। चलो एक बार देख लेते हैं, -17x है, ठीक है। मैं नंबर लाइन के थ्रू बताऊंगा इसे। b जो है, मैंने एक बात की थी, अभी वो दोबारा बताऊंगा। x बिलोंग्स टू R है, x लेस देन 0 और, ठीक है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है। तो अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ कहा गया है ए यूनियन बी इज इक्वल टू आर माइनस डी। तो डी अपन को फाइंड आउट करने में कहा गया है, ठीक है। देखते क्या हो रहा है, कैसे करना है।
अप्रोच देखो, एक्चुअली क्वेश्चन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को सोचें कैसे, कि कैसे हो रहा है। पहले अगर आप सोचना सीख जाएंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक्चुअली मेन चीज होती है कि क्वेश्चन को देखते ही फर्स्ट एक्शन क्या रहता है आपका, फर्स्ट एक्शन रहना चाहिए कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, क्या स्टार्ट करें। देखो सेट ए को मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में नंबर लाइन की फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है, या तो नंबर लाइन की फॉर्म में या ब्रैकेट की फॉर्म में, दोनों फॉर्म में लिख देता हूँ कि जो ए दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है -1 से 1, ए के अंदर जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है -1 से 1, ठीक है। अब बी जो है, बी को थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो दो वर्ड के फिर मैं बात करता हूँ, एक दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है और, एक होता है एंड, ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा। एक तो होता है और, एक होता है एंड। और का मतलब होता है यूनियन और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। और एंड, ठीक है, और एंड का मतलब मैं आगे फिर बताऊंगा, आगे फिर बात करूंगा आगे फर्दर चैप्टर में। इसका मतलब होता है प्लस, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। फर्दर आगे चैप्टर में देखो जैसे जैसे यूज में आती जाएगी चीजें बताते जाऊंगा। मैं मान के चल रहा था कि ये तुम्हें आता है, ठीक है। अब देखो कहा गया है x लेस देन, देखो क्या क्या दिया हुआ है, लेस देन 0 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, 0 से छोटा। अगर नंबर लाइन पे मैं बात करूं इसकी, तो देखो नंबर लाइन पे 0 पुट करता हूं, 2 पुट करता हूं, ये इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट। 0 से छोटा मतलब ये पूरा पोर्शन कवर हो गया, और 2 से बड़ा। अब देखो अगर एंड लिखा होता, अगर एंड लिखा होता तो इन दोनों का कॉमन कुछ नहीं आ रहा होता, मैं लिखता 5। अब यहाँ पे और लिखा है मतलब दोनों का यूनियन, मतलब ये भी आंसर है प्लस ये भी आंसर है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अब इधर अगर ध्यान से देखूं मैं थोड़ा सा, ये जो नंबर लाइन है -1 1 इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, तो इधर तो बस इतना सा कहा है कि देखो, हाँ एक और चीज, ये मैंने होलो सर्कल नोट किया। होलो सर्कल का मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड, -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है, पर उसके बीच की सारी वैल्यू इंक्लूडेड है। अब देखो ऐसा कुछ कहा गया है a and b = r - d। अब देखो इन दोनों को जोड़ता हूं तो देखो माइनस इनफाइनाइट से 0 वाला पोर्शन आ गया, इसका मतलब -1 से 0 वाला पोर्शन तो आ गया। इसमें अगर बात करूं तो ये पोर्शन इंक्लूड हो गया, ठीक है ना। -1 से 0 वाला, -1 से 0 वाला इसमें कहीं पर आ गया, तो इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो देखो क्या आ गया, -1 से देखो माइनस इनफाइनाइट से 0 वाला पोर्शन आ गया, अब 0 से 1 वाला पोर्शन भी आ गया। तो अगर मैं दोनों का यूनियन बात करूं, यहां पे देखो इसी में 1 और ये 2 से इनफाइनाइट, एक्चुअली माइनस इनफाइनाइट से होलो सर्कल लगाना है मेरे को, ठीक है, 1 तक होलो सर्कल लगाना है मेरे को 1 तक, और 2 से इनफाइनाइट, 2 पे इंक्लूसिव है ना, 2 पे इंक्लूसिव डाल सकते। तो देखो अगर मेरे को कहा जाए कि ये क्या लिखा है, तो ये लिखा है पूरे रियल नंबर में से मैं अगर हटा दूं 1 से 2 तक, तो बाकी बचा हुआ वैल्यू सारी लिखी हुई, आई थिंक ये आपका सेट भी, ठीक है, ये आपका सेट भी है। हाँ स्मॉलेस्ट सेट, ठीक है, कंप्लीट। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। द स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट ए यूनियन 1 से 2 इज इक्वल टू 1 2 3 5 9, ठीक है। अब ए के साथ क्या यूनियन करूंगी, ए मतलब 1 2 के साथ क्या यूनियन करूंगी, 1 2 3 5 9 आ जाए। ऑब्वियसली अगर स्मॉलेस्ट सेट की बात हुई तो 3 5 9 ही होगा, ठीक है। हाँ एक और चीज, अगर यहाँ पे स्मॉलेस्ट सेट ये नहीं कहता तो मैं ए को ऐसा भी लिख सकता था, क्योंकि देखना मैंने कहा था पहले भी कि अगर इसका इसी के साथ यूनियन करूंगा
तो जो एलिमेंट एक बार आ गए वो दोबारा नहीं आएंगे, ऑब्वियसली इसके साथ यूनियन यही आएगा। ठीक है, क्लियर है बात। यहाँ पे क्या स्मॉलेस्ट कहा था तो गिवन पार्ट में हटा दिया, बाकी जो बचा हुआ वो लिख दिया। सेट में ध्यान रखना कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो हम रिपीट करके लिखेंगे नहीं उसे, जो एलिमेंट एक बार लिखा गया सो लिखा गया। ठीक है, दोबारा उसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे सेट के अंदर। हाँ, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं तो देखो, अच्छा ऑप्शन एन ए यूनियन बी इज स्मॉलेस्ट ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, चलो देखते हैं। एन ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन, अच्छा मेरे को कुछ और लिखा था। ठीक है, वो जो चीज लिखी थी तुम बताऊंगा क्या चीज लिखी थी। ठीक है, सी ऑप्शन है एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी और नन ऑफ दिस बी। देखो, एक चीज तो थोड़ा सा क्लियर कर लो कि ये जो ऑप्शन है ना, ये वाला जो ऑप्शन, यार ये ऑप्शन कहीं पे आ रहा है ना, बिल्कुल सावधान हो जाना। सावधान क्यों होना है? एक्चुअली क्या है, ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है ना, ये ऑप्शन बड़ा टेढ़ा है। टेढ़ा इस वजह से मैं कह रहा हूं इसे कि इस ऑप्शन को अगर मेरे को वेरीफाई करना है, ये ऑप्शन कहीं भी डाल देता है तो इसका मतलब ये है मेरे को तीनों आंसर चेक करने पड़ेंगे कि कोई सही है या नहीं। अदर कई कंडीशन में क्या होता है, अगर सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होता है तो मैं बस एक ऑप्शन देख लेता हूँ कि हाँ ये सही हो गया, तो बाकी सारे गलत हो गए। ठीक है, ये तीनों गलत होने चाहिए तब जाके ये सही होगा, और ये बहुत सी बार सही भी रहता है। देखो, ऐसा दिया हुआ है ए यूनियन बी जो होता है वो छोटा होता है ए इंटरसेक्शन बी से। आई थिंक आपको फॉर्मूला पता ही होगा, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला नहीं पता तो भी वेन डायग्राम बनाया। देखो, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। ये वेन डायग्राम बना रहा हूं मैं,